मेवाड़ के लाडले और कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो न सिर्फ हर वर्ग के दिलों पर राज करते थे, बल्कि विपक्षी पार्टियां भी इनकी गुणगान की करती हुई नजर आती थी। जी हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि वल्लभनगर से 2 बार विधायक रहे हैं, अब उन्होंने बीती रात दिल्ली में अंतिम सांस ली और काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनकी बीमारी के कारण उनका जो है वह निधन हुआ है। जैसे ही उनके निधन की सूचना मेवाड़ में फैली, पूरे मेवाड़ में शोक की लहर छा गई। आज अल सुबह बंटी बन्ना के पार्थिव देह को उदयपुर उनके निवास पर लाया गया है और जैसे ही लोगों के अंदर बंटी बन्ना के पार्थिव देह को उदयपुर लाने की सूचना मिली, तो लोगों के जो उनके चाहने वाले लोग हैं और जो पार्टी के कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, सभी उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं और अब यहाँ से कुछ ही देर में उनके पैतृक गांव इन्हें ले जाया जाएगा और उसके बाद विधि विधान से जो है वह इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ लाल सिंह झाला देहात जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे, सर, किस तरह की यादें इस समय इस मौके पर आप शहर की जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत युवा नेता थे, लोकप्रिय नेता थे। आज हमारे बीच में नहीं रहे। अभी उनकी शव यात्रा यहाँ से उनके पैतृक गांव बिंडल ले जाई जाएगी। सभी यूथ कांग्रेस के युवा साथी उनके जुलूस के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वहाँ उनका 11 बजे दाह संस्कार होगा। ये यादें छोड़ के गए हैं। लोकप्रिय नेता थे, युवा थे, ऊर्जावान थे और कांग्रेस को बहुत बड़ी हानि हुई है, राजस्थान को बहुत बड़ी हानि हुई है। हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे समय में जब मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ने लगा था, उस समय वल्लभनगर से कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा, ऐसा नाम बनकर सामने आए थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को खत्म किया, बल्कि कांग्रेस को भी मजबूत करने का कार्य किया था। और अब उनके पीछे उनका जो नेतृत्व उनका जो अब तक चला आ रहा था वह खत्म हो चुका है, लेकिन अब वहाँ पर किस तरह से कमान संभाली जाएगी? उनके पिताजी शेखावत साहब बहुत बड़े नेता थे। उसी विरासत को उन्होंने आगे चलाया और आज भी उनके परिवार के अंदर उनके भाई हैं, उनके बच्चे हैं, मजबूती से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और संकटीय घड़ी में भी कांग्रेस पार्टी को उभारा था उन्होंने। आज भी ऐसी कोई कमी खामी नहीं है। जो यादें हैं वो तो छोड़ के गए हैं और उन शेखावत साहब को, उनको, गजेंद्र सिंह जी को जो कुछ बातें रह गई उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और पूरी ताकत से वापस कांग्रेस पार्टी मजबूती से वहाँ काम करेगी, अपना नेतृत्व करेगी। इस दुख की घड़ी में ATN उदयपुर न्यूज़ भी पूरे परिवार के साथ खड़ा है। वहीं मेवाड़ के एक ऐसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने संकट की घड़ी में भी मेवाड़ में कांग्रेस को मजबूत किया, ऐसे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते वर्चस्व के बीच भी कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से मजबूत करने का प्रयास किया। और एक समय ऐसा आया था जब प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया और उसके बाद की राजनीति में भूचाल आने के बाद कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच में जिस तरह की गुटबाजी सामने आई थी, उस समय भी खुलकर पायलट के साथ बंटी बन्ना ने अपना समर्थन किया था। और जब उन्होंने सरकार के विरुद्ध पायलट खेमे में होते हुए विरोध करना शुरू किया था, तब भी वल्लभनगर से, भिंडर से युवाओं का सैलाब इनके साथ उमड़ पड़ा था। यह इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, यह इनका ऐसा वर्चस्व था जिसे मेवाड़ कभी नहीं भूल पाएगा। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत मेवाड़ में कांग्रेस का एक ऐसा नाम था जिसके गुणगान कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी भी करते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा। इस दुख की घड़ी में ATN उदयपुर न्यूज़ भी परिवार के साथ खड़ा है और परिवार को यह दुख सहन करने की भगवान शक्ति दे, यही प्रार्थना करता है। बंटी बन्ना, गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन की सूचना के बाद मेवाड़ के हर मेवाड़ वासी की आंखें नम हैं। आप देख सकते हैं, अभी गजेंद्र सिंह शेखावत का पार्थिव देह उदयपुर लाया गया है और जैसे ही इसकी सूचना मिली, उनके घर के बाहर तमाम उनके समर्थकों का, पार्टी से जुड़े दिग्गज नेताओं के साथ युवाओं का जमावड़ा आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में कोरोना प्रोटोकॉल से पार्थिव देह को पैतृक गांव ले जाया जाएगा और सुबह करीब 11 बजे विधि विधान से जो है वह अंतिम संस्कार किया जाएगा।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास स्थान के बाहर के ये तमाम वो दृश्य हैं जो गमगीन माहौल में सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे हैं। कई यादें हैं जो अब इनके बीच है, कई यादें हैं जो अब स्मृति शेष बनकर रह गई है। सामाजिक सरोकार को निभाते हुए ATN उदयपुर न्यूज़ भी चैनल के माध्यम से गजेंद्र सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल दे, यह असहनीय कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन कांग्रेस के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसे सभी दिग्गज नेता भी मान चुके हैं, युवा भी मान चुके हैं और सभी के दिलों में बस एक ही प्रश्न है कि अब उनका नेतृत्व कौन करेगा। ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी।